नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा अंगुली के बारे में। कनिष्ठा अंगुली ज्ञान के स्तर को दर्शाती है, साथ ही साथ आप अपनी निर्णायक क्षमता कितनी मजबूती के साथ लेते हैं इस बात को दर्शाती है, और कुल मिलाकर के आपके बुढ़ापे में कैसी याददाश्त रहेगी इस बात को दर्शाती है, और अपने आप में धन के स्रोत कितने होंगे इन बातों को दर्शाती है। यहाँ जब जीवन के अंदर ये इतना बड़ा गैप आ जाता है जिसको मैंने गोल रिंग में किया हुआ है, तो ये वो अपने आप में क्षमता है जो आपको सूर्य की उंगली से दूर करती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो निर्णय हैं उनको लेते हैं मजबूती के साथ में, लेकिन उनमें ठहराव नहीं रह पाता है। कुछ दिन बाद आप थोड़ा सा बिखर जाते हैं और लगातार उस कंटिन्यूटी को नहीं बना पाते हैं। तो इन बातों से आपको बचना पड़ेगा। यहाँ जहाँ तक बुढ़ापे में याददाश्त की बात है तो धीरे धीरे आपकी ज़रूर निश्चित रूप से कमज़ोर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने आप में मन से बहुत पवित्र आदमी हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश के लिए, मान सम्मान के लिए जीवन में बहुत सारा संघर्ष दिखाने वाली उंगली है। यहाँ पर इसकी लंबाई बृहस्पति के लगभग उंगली के बराबर भी है। बहुत समय व्यक्ति का संघर्ष में बीत जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बीच का गैप जब होता है तो भाई बहनों के साथ रिश्तों में सामान्य व्यक्ति रहता है या खराब रहता है। कुल मिलाकर के माता पिता की बुढ़ापे में अपने अनुरूप सेवा भी नहीं कर पाता है, कारण उसका कुछ भी क्यों न रहा हो। लेकिन यहाँ सूर्य की उंगली पर किसी प्रकार के वर्तमान में कोई बदनामी के योग नहीं, किसी प्रकार के बड़े एक्सीडेंट के योग नज़र नहीं आ रहे। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के लिए। शनि की उंगली जानी जाती है धन की अवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य की अवस्थाओं के लिए। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती कैसी रहेगी व्यक्ति के पास में। जहाँ तक सवाल है, अगर केवल आप ये मन में डाल लें कि मेरे को शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती ही ज़्यादा परेशान करती है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक सामान्य किस्म की उंगली मेरे सामने ये है, और सामान्य उंगली किस्म की में यहाँ पर जब ये दो कट ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक मानसिक पर्व, एक आर्थिक पर्व। मानसिक और आर्थिक पर्व पर जब ये दो कट लग जाएं तो मानसिक स्थिति को बल नहीं मिल रहा है वर्तमान में, और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है वर्तमान में। इस प्रकार को दिखलाने वाले ये दो कट भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ कुल मिलाकर शनि की ढैया साढ़े साती से कोई बात नहीं है। वर्तमान में आपके भाग्य से ज़्यादा स्रोत नहीं बन पा रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इसके सेकंड पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो व्यक्ति अपने आप में यहाँ थोड़ा सा पेट के रोगों से उसको सावधान रहना होगा। खान पान पर खास तौर से उसको नियंत्रण रखना होगा, और क्योंकि आप स्वयं इस समय थोड़ा सा एग्रेशन में हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके एग्रेशन का प्रभाव आपकी पत्नी से वैचारिक मतभेदों में न बदले। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वैवाहिक रेखा थोड़ा सा डाउन हो गई है। जब थोड़ा सा डाउन हो जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा पत्नी के साथ में हल्का सा वैचारिक मतभेद। यहाँ पर कुल मिलाकर बुध पर्व की जब बात करता हूँ तो बुध पर्व यहाँ पर सम नहीं है, कुछ हल्का सा उठा हुआ है, कुछ हल्का सा दबा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि बस धन आया और धन गया। जीवन की पूरकताएं पूरी होने के लिए जो आवश्यक रेखाएं यहाँ खड़ी होनी चाहिए मजबूती के साथ, वो भी यहाँ पर खड़ी रही हैं। तो धन की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब बात करूंगा सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। इसे एक जबरदस्त यहाँ पर एक तरह से राहु रेखा ने भी काटा हुआ है। यानी कि राज्य सरकार से लोन ले लें तो लोन ना चुके। वैसे तो व्यक्ति को लोन मिलता है नहीं आसानी से, और मिल जाए तो वो कर्ज के रूप में इतना परिवर्तित हो जाता है कि व्यक्ति को उतारना ही बहुत भारी आता है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कृपया करके भाग न लें, क्योंकि वहाँ से भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो राज्य सरकार से लाभ लेने वाला पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से खराब है। अब बात करता हूँ धन के पर्व की। धन का पर्व यानी शनि का पर्व, और शनि का पर्व कुल मिलाकर यहाँ ये रेखाएं वो प्रकार की रेखाएं हैं जो बताती हैं व्यक्ति के भाग्य को। यहाँ कोई भी बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों का संकेत नहीं, कुल मिलाकर के सामान्य सी भाग्य रेखाएं वर्तमान की स्थिति में नजर आती हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और
आप उसको कितना भी अच्छा खराब कहे जाएं, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट्स बना हुआ है, एक शानदार ब्रैकेट, यानी कुल मिलाकर स्वयं का मकान, पैतृक संपत्ति का भी कुछ सहयोग मिल जाता है और खुद का मकान जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। ईश्वर के प्रति भक्ति भी है और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने में भी आप समर्थ हैं, चाहे किसी भी तरीके से निभाएं। तो कुल मिलाकर आपका स्वयं का मकान और साधारण तरीके के जो संसाधन होते हैं वो आपके पास हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ जरा थोड़ा सा आपको देखना होगा विशेष रूप से। देखिए शुरू में 2 मुखी हृदय रेखा, इसके बाद ये हृदय रेखा सीधी गई और इसमें से अगर आप देखें तो कुछ रेखा कट करके बुद्धि रेखा की तरफ भी गई, यानी इसमें से कुछ रेखा बुद्धि रेखा की तरफ और एक ऊपर सीधा शनि पर्व को चली गई। अब इसमें होता क्या है, यहाँ जब तक हृदय रेखा का बृहस्पति पर्व की रेखा से संबंध ना हो तो ये अपने आप में फलित रेखा नहीं होती है। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं इसको कहूँ तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जब इस प्रकार की हृदय रेखा जाकर सिर्फ शनि पर्व को देखे तो मन के अंदर सारी के सारी व्यक्ति का जुनून केवल एक ही जगह होता है, धन 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 धन। मन के अंदर सिर्फ धन के लिए प्रकृति है, न परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं, न अपने जो समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी मन के अंदर सिर्फ धन के प्रति चिंतित रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति और साथ ही साथ जब कट करके बुद्धि रेखा को ये रेखाएं चली जाएं तो व्यक्ति का दिमाग के अंदर यहाँ बुद्धि रेखा से भी वही रेखा हृदय रेखा के अंदर जो बताती है कि वही बात बुद्धि के अंदर भी है कि किसी भी तरीके से बंधन आ जाए। तो ये संघर्ष आपके जीवन में विधाता ने लिखा और आज भी ये मन के अंदर यही चल रहा है। कुछ रेखा यहाँ हृदय रेखा थोड़ी सी टूटी हुई है जो मन की द्रव्यता यानी मन के अंदर यहाँ पर रोग भी लगातार आपके जीवन के अंदर चल रहे हैं। कुछ दीप जैसी स्थिति है तो रोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मन भी चिंता में है, धन की स्थितियों को लेकर के ऐसा ज़्यादा इस रेखा ने बताया। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ में ज़्यादा होता है और तांत्रिक वैसी विद्याओं के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल का पर्व बहुत ही बुझा हुआ पर्व, यानी कहीं से कहीं तक भी कर्म रेखाएं साथ नहीं दे रही। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो मंगल पर्व बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब इस प्रकार का मंगल पर्वत हो तो व्यक्ति का साहस, व्यक्ति की योजनाएं काम नहीं आता और जीवन में वो कितनी बार अपने आप से निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मन के अंदर दुखित हो जाता है। तो यहाँ मंगल से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। आइए बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा भी यहाँ जाकर के और इसका भी संबंध व्यापारिक रेखा पे जाकर खत्म हो गया। यानी जैसा ऊपर दिखलाई दिया हृदय रेखा में ऐसा ही दिखलाई दिया आपकी बुद्धि रेखा में। एकदम से बुद्धि रेखा डाउन हो गई। बुद्धि रेखा जब एकदम से डाउन होती है तो व्यक्ति चलायमान ज़्यादा रहता है, उसका योजनाओं में बिल्कुल एकदम चलायमान रहता है कि ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, लेकिन वो उसकी योजना में बिल्कुल स्थिर ही नहीं रह पाता। तो इस प्रकार की यहाँ पर सबसे पहले बात इसके साथ में, क्योंकि यहाँ व्यापारिक रेखा को बोलना पड़ेगा, व्यापारिक रेखा तक जाकर के ही ये रेखा सीधी सीधी जुड़ गई है। यानी बस दिमाग में योजना शुरू होती नहीं और उससे पहले बस ये दिमाग में शुरू हो जाता है भाई धन धन धन, मुझे कैसे धन बनाना है। तो उसके लिए योजनाओं को कार्यान्वित रखें, व्यापार का परिवर्तन ना करें। व्यापार आपका जीवन में एक ही है, बस आपको जल्दबाजी से बचना है। यहाँ पर ये आपके पास बिल्कुल व्यापारी रेखा मजबूत है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, जिसके लिए बोला जाता है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमे, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ों को लिए जाना जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई संकेत अभी नजर नहीं आता। चंद्र पर्वत किसी भी प्रकार से जैसा भी है, लेकिन ईश्वर कृपा ये है कि वो अपने आप में स्वच्छ है, यानी मानसिक डिप्रेशन से बचाएगा। साथ ही साथ यहाँ कोई बहुत ज़्यादा यात्राओं के योग नहीं है कि कोई अभी मैं कहूँ किसी प्रकार का देखूँ तो यहाँ से कोई विदेश यात्रा योग नहीं दिखता मुझे, तो और दूर की तीर्थ यात्रा तक भी नज़र नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर के यहाँ कोई यात्राएं नहीं ज़्यादा और अपने आप में मन तो को आप भले ही अस्थिर रह पाते हो बुद्धि से, लेकिन किसी भी प्रकार के डिप्रेशन के योग नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद भाग्य रेखा की। यहाँ पर ये भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा बिल्कुल जो चलती है तो थोड़ा सा अलग हो गए जब चले इस प्रकार से, तो पैतृक व्यापार भी व्यक्ति कर लेता है। यहाँ पर 35 के बाद में कुछ अपने आप से स्वयं से करना और इस तरह से राहु रेखाओं का बीच बीच में काटना, यानी व्यापार के बीच में अप डाउन का सामना आपके जीवन में लगा रहा और
इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। जहां पर आपकी जीवन की बात है उस एज पर मैं अभी आपके सवालों में पढ़ूंगा। तो यहाँ भाग्य रेखा इतनी खराब नहीं रही है कि जीवन में कोई विशेष खराब बात कह दें। कुल मिलाकर हाँ संघर्ष है जीवन में, लेकिन भाग्य रेखा फिर भी आपके हाथ के अंदर थी। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पत्नी से वैचारिक मतभेद के लिए या किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा यहाँ जब ये कोरा सा हो जाता है, बिल्कुल कोई चिन्ह से नहीं छोड़ता यहाँ पर, तो इसको कहते हैं संसाधनों में अपने आप से संतुष्ट न होना। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर स्पॉट भी बना हुआ है। तो संसाधन सामान्य किस्म के निकले। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से चलती है एक छोटा सा यव, यहाँ पर जिसको आप दीप नहीं, ये यव है, कुल मिलाकर छोटा सा यव है, ये यव है, इसको यव बोलते हैं। अब इस यव का कहाँ से कहाँ तक आपके जीवन में रोल है। 55 से लेकर 60 वर्ष तक, बल्कि 54 से लेकर 59 वर्ष तक ये आपके जीवन के अंदर यव का चिन्ह है, जो आपको बहुत परेशानी देगा। ऐसे समय में आपको पैसे के लेन देन में काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। किसी के कहने में आकर के कर्ज और न लेकर के आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कहीं फालतू जगह ना कर दे, इस बात की भी मुझे बहुत चिंता है। तो अभी 4 साल तक आप अपने आप से कोई भी रिस्क नए रूप का ना लें, कहीं भी कर्ज को, अपने पैसे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस प्रकार का यह यहाँ चिन्ह आपके पास है। अब आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। तो आयु रेखा यहाँ आपकी है लगभग कह सकते हैं, अभी थोड़ा सा यव में कष्ट का चिन्ह है, बाकी तो 78 से 79 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो आपने कहा बैंक कर्ज है, व्यापार में नुकसान है। तो देखिए बैंक कर्ज है, व्यापार में नुकसान है, इससे कब निकलेंगे। बेटे कर्ज उतार रहे हैं, बेटों के साथ काम कर रहा हूं, आगे कैसा होगा, जीवन साथी का सहयोग कैसा होगा। यहाँ जीवन साथी का सहयोग तो आपको सही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सवाल ये है कि जब मैं आपके हाथ की रेखा को पढ़ रहा था तो उस समय मैं ये देख रहा था कि आपके जीवन का जो 55 बनता है, अगर यहाँ पर अमूमन जो हृदय रेखाएं जाती हैं वो एकदम बहुत आपकी ज़्यादा टर्न कर गई। जब इतनी टर्न कर गई तो आपके जीवन में यहाँ लगभग 55 हुआ इस जगह पर, यानी अगर देखें तो 55 यहाँ पर हो रहा है। हल्की सी, बहुत हल्की सी स्क्रैचेस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आई हुई है उस यव के चिन्ह की तरीके से। तो यानी जो मैं वहाँ कह रहा था आपको 54 से 59 तक, वो स्थिति यहाँ पर भी 54 से 59 तक भी नज़र आती है। सूर्य पर भी यही स्थिति है, वहाँ पर भी लगभग यही स्थिति नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको अभी लगभग 4 साल और संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाकर के आप ऐसा महसूस करेंगे हाँ मैं अब कर्ज में नहीं हूँ। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। संतान सुख से की रेखा तो आपके बात हैं, तो आप चिंता की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको संतान से सब हो जाएगा। आगे भविष्य आपका बढ़िया है। जब वहाँ से आप इस एज पर पहुँच जाएंगे, ये 60 के बाद के जब पहुँच जाओगे और ये रेखा जब चलेगी तो आपका सब कुछ अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं के बारे में बताया, आपको बताने वाला हूँ आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको जल्दी से जल्दी सब कर्जों से आप मुक्ति मिल सके। इसके लिए आपको रोजाना जो आपका ऑफिस में, कार्यालय, जो भी आपका दुकान है, जो भी है, श्री सूक्तम के साथ आपको दारिद्र्य दहन पढ़ना होगा। श्री सूक्तम पढ़ें और साथ में पढ़ें दारिद्र्य दहन। मैं दोनों के लिंक दे रहा हूँ, ये बैठ करके अपनी रोजाना अपने कार्यालय में, अपने दुकान पर, अपने जो ऑफिस में वहाँ पढ़ें। तो देखिए फिर उसके बाद कितनी तेजी के साथ आपका कर्ज उतर जाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। नमस्कार।